तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली मैं रीडिंग ले रही हूँ आज की। और यस, बहुत से लोग आप लोग जानना चाहते हैं कि आपका जो नया क्रश है, जिस पे आपको बहुत बड़ा क्रश है, हो सकता है ये न्यू लव हो आपके लिए। तो उनके साथ आपकी किस किस्म की रिलेशनशिप रहने वाली है, तो ये रीडिंग मैं कर लेती हूँ। और यस, इसके पहले वाली रीडिंग भी समवॉट ऐसी ही थी, लेकिन किसी ने आज रिक्वेस्ट की है, तो इसके पहले भी और लोगों ने भी रिक्वेस्ट की थी। तो मैं फिर से ये रीडिंग लेती हूँ और देखते हैं कि आपका नया क्रश और आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहने वाला है, कैसे रहेगा आप दोनों का यूनियन। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि आपके क्रश के साथ आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो, है ना। तो आपकी लाइफ में ये नया क्रश आने वाला है, या फिर दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो न्यू लव रिलेशनशिप है क्या आपकी लाइफ में, ये देखने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट होगी तो ज़रूरी नहीं है। अपने लाइफ की कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर कराइएगा। तो रीडिंग को शुरू करते हैं, और उसके पहले एक हाइलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं आपकी और आपके क्रश की, ठीक है। तो जिसके ऊपर आपको क्रश है, उसके लिए आपकी अभी हाइलाइटेड एनर्जी क्या है। मैं आंखें बंद करती हूँ और यहाँ से 2-3 कार्ड्स ले लेती हूँ। तो ये है आपका आपकी हाइलाइटेड एनर्जी फॉर योर क्रश। मेरी आंखें बंद हैं। दिस इज़ फॉर योर, आपकी क्रश की, आपके लिए। ठीक है गाइस, तो ये हमने ले लिया। देखते हैं आपकी क्या आई है। तो आपका है फ्रेंडशिप, डिवाइन इंटरवेंशन, लव एंड इमोशन। तो आपको लव वाला इमोशन है आपके पर्सन के लिए, ऐसा लग रहा है। आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है उनके साथ, आप ऑलरेडी फ्रेंड्स हो, ये हो सकता है। डिवाइन इंटरवेंशन से आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोशिशें कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो डिवाइन का इंटरवेंशन चाहते हैं, ये हो सकता है। या फिर डिवाइन अगर चाहा तो आपकी दोस्ती हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे डिवाइन का हाथ हो सकता है इस चीज़ में। और ये है आपकी फीलिंग्स, आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए। तो यहाँ पे आया है रीयूनियन, वाइब एंड कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन आया है। तो रीयूनियन का मतलब ये हो सकता है कि आपका क्रश आपका बहुत पुराना क्रश है, जिसे शायद आपने अपने ये मैं आपकी क्रश की फीलिंग्स बता रही हूँ आपके लिए। तो ये शायद आपको बहुत पहले से जानते हैं, और इनका भी आप ही हो क्रश। और शायद आप दोनों ने एक दूसरे से कभी कुछ कहा नहीं, ये हो सकता है। और किसी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में क्लैशेस आए होंगे, या कुछ सेपरेशन वाला माहौल आया होगा, ऐसा लगता है। तो रीयूनियन के बारे में सोचती है ये क्रश, आपका क्रश सोचता है या सोचती है, आई डोंट नो। तो अब यहाँ वाई जो आया है, ये इससे ये भी लगता है कि ये आप सोच रहे हैं, या आपके क्रश सोच रहे हैं कि अब आप क्यों रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है आप दोनों के बीच में फ़ाइट की वजह आपके क्रश ना हो के आप होंगे, आपकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ होगा, ये हो सकता है। कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन से यस, इनको ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। तो आई डोंट नो क्या है ये, जो मुझे समझ में आया मैंने कह दिया। अब ज़रूरी नहीं है यही सारी बातें टैरो में भी आएगी, और देखते हैं टैरो में क्या आता है। टैरो कुछ और कहता है, या फिर यही एनर्जी को वो डिकोड कर देगा, ठीक है। तो एनीवेज, जो भी बात हो, हम टैरो की हेल्प से देख लेते हैं
कि आपके फीलिंग्स आपके क्रश के लिए क्या है, आपकी क्रश की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। क्या आप दोनों का यूनियन होगा या रीयूनियन होगा, आई डोंट नो क्या है ये। या फिर कोई न्यू लव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाली है, या फिर आप सोच रहे हैं तो उनके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे हो सकती है। ये सारी बातें देखने की कोशिश करेंगे हम टैरो में। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो आपकी फीलिंग्स आपके क्रश के लिए या फिर न्यू लव के लिए। फर्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस, सेकंड कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, फोर्थ कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिफ्थ कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम की एनर्जी आई है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये ठीक है, ये ऐसा आया है। तो ये हैं आपके कार्ड्स। आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। तो यहाँ पे जैसे आपके आए थे फ्रेंडशिप, लव वाले इमोशन और डिवाइन इंटरवेंशन। तो ये हो सकता है कि आपके ये ऑलरेडी दोस्त हैं, पहले से ही आप इन्हें जानते हैं और ये आपके क्रश हैं। ये बात आपने रियलाइज़ अभी अभी की है, ये हो सकता है। और किसी किसी के केस में ये भी हो सकता है कि कई ज़माने से आप इनके पीछे पड़े हैं, आप इन्हें अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, आपका ये क्रश है और अभी तक ये आप दोनों ने या आपने इनसे ये बात कही नहीं और आप कहना चाहते हैं, ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत क्लियर है कार्ड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि ये रीडिंग के लिए क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम क्लैरिफिकेशन की कार्ड्स ज़रूर लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा डेक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके क्रश के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से आपको बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं आपका पर्सन जो है, आपका क्रश जो है, वो आपसे नाराज़ तो नहीं हो गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके क्रश के साथ आपने कुछ ऐसी बातें कर दी है जिससे वो या तो नाराज़ हो गए हैं या तो फिर आपने बहुत जल्दी कर दी है उस बात को कहने में जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी। ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। तो ये बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही समझदारी से उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तरह तरह की उनसे बातें करते हैं, बहुत सारी बातों आप बहुत तरीके से अपने पर्सन को जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हो सकता है उन्हें गिफ्ट्स देते हो सकता है उनको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो सकता है उनसे कई सारी बातें पूछते हो, लाइक उन्हें क्या पसंद है, क्या चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं, क्या करना वो पसंद करते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि आप जानना चाहते हैं ये सारी बातें उनसे और वो है कि कुछ कहते नहीं हैं, ये हो सकता है। तो या तो आपका क्रश बहुत कम बातें करता है आपसे या फिर बिल्कुल ही नहीं करता है, या पहले करते थे और अब उन्होंने करना बंद कर दिया, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। तो अब आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन का और कि आपके पर्सन खुल के कुछ बोलेंगे, उनके दिल की बात,
उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ें आप जैसे जानना चाह रहे हैं उनसे। आप बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं उनको, और आपका टोटल फोकस जो है वो आपके क्रश के ऊपर ही है। और हो सकता है कि ये आपकी मुलाकात उनसे आपके वर्क प्लेस में हुई हो। ये भी हो सकता है कि आप किसी किसी के केस में हो सकता है कि आप उनसे फैमिली, उनके फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं किसी किसी के केस में। और ये भी हो सकता है कि आप किसी काम के सिलसिले में उनसे कहीं मिले हैं, ये भी हो सकता है। और ज़्यादा तो मोस्टली मेरे को ये वर्क प्लेस वाला ही दिख रहा है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्चुअली डर रहे हैं, उनसे बहुत सारी बातें कहने के लिए आप थोड़ा सा डर रहे हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव तरीके से बातें कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिल में आखिर क्या चल रहा है। और आपको पता नहीं चल रहा है कि आखिर चल रहा है तो क्या चल रहा है यहाँ पर। तो ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में, ये हो सकता है कि ये इनसे आपने पहले भी कुछ ऐसी बातें की होगी जिससे आप उनके दिल की बातें जानना चाह रहे थे, और शायद कुछ एक्स्ट्रा ही आप उनके साथ कंफर्टेबल से हो गए थे, जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसी बातें पूछ ली थी या कर दी थी अ, जिसकी वजह से या तो वो हर्ट हो गए थे, या फिर आपको ऐसा लगा कि वो बहुत गलत टाइम था जब आपने उनसे ये सारी बातें कह दी। तो अब आप उसको पैचअप करने के बारे में सोच रहे हैं, और अब जब बात करने की बारी आती है तो बहुत समझदारी से और बहुत ही तोल के नाप के बात कर रहे हैं, और आपको डर लगता है कि कहीं आप उन्हें लूज़ ना कर बैठें। पिछली बार जो आपने गलती की थी, उस गलती को जैसे आप बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाह रहे, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस किस तरीके से मैं लूँ, लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कोशिशें कर रहे हैं, उसके बाद भी शायद आपका पर्सन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से शायद आपको कोई एक टेंटेटिव आंसर नहीं दे रहा है, तब ज़रूर आप ये चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहते हैं, ऐसे सोचते हैं, और सोचते हैं कि जो भी होगा शायद ऊपर वाला ही करेगा। ये हो सकता है जो मुझे इसकी एनर्जी से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के ये किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हैं आपको, आपका क्रश, या फिर आप और आपका क्रश सिर्फ फ्रेंड्स हैं, और अब फ्रेंड्स ऊपर वाली फीलिंग आपको आ गई है उनके लिए, और आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा रहा है उन्हें बताने के लिए कि आप उनको कोई फ्रेंड से कुछ ज़्यादा समझते हैं, ये हो सकता है। तो आप बिल्कुल एक मौके की तलाश में हैं कि या तो उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको लगता है कि शायद वो भी आपको चाहते हैं, और आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कभी ना कभी इस बारे में आपसे कहेंगे। और कुछ के केस में वो ये दोस्ती ही नहीं तोड़ना चाहते हैं, रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं कि अगर वो कुछ कह दें तो उनकी तरफ से ये प्यार वाले जेस्चर्स तो दूर की बात, आप उनकी दोस्ती भी खो देंगे। आपको ऐसा लगता है, आप डरते हैं, इसलिए आप उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं अभी। तो ये तो मुझे दिख रही है आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि आपके फीलिंग्स तो ये हो गए, आपके क्रश के फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो आपका क्रश जो है वो कैसा फील कर रहा है आपके लिए। उनका आया था वाई रीयूनियन, कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन वाली बात आई थी, है ना गाइस। तो देखते हैं अब आपकी जो है, आपके क्रश कैसा फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। मैं फिर से कहती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। तो आपकी क्रश की फीलिंग्स आपके लिए ये आया है किंग ऑफ कप्स। तो उनकी फीलिंग्स तो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लविंग एंड केयरिंग टाइप के हैं वो, लेकिन शायद अपने इमोशंस बताने में उन्हें भी थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, ये कह सकते हैं। और किसी किसी के केस में ये मैरिड इंसान भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये
आपसे शादी करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में, आई डोंट नो। ये आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आया है द मून, ये आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं ठीक कर दूंगी कार्ड्स, अभी आप ये देख लीजिए। और ये आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ये या तो ऑलरेडी मैरिड है और इनका एक कमिटमेंट हो सकता है अपने फैमिली के साथ, और फैमिली के लिए ओवर पोजेसिव भी हैं, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये जिनके भी साथ कमिटमेंट में रहेंगे उनको ट्रू कमिटमेंट ही देंगे। और लेकिन यहाँ पर इनकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है इसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके जो क्रश हैं ये स्लो एंड स्टडी टाइप के पर्सन है, इन द सेंस इनको कोई भी एक्शन लेने को बहुत टाइम लगता है और ये सोचते ही रह जाते हैं। और ज़्यादातर ये थोड़े से पेसिमिस्ट टाइप के हैं, तो नेगेटिव बातें ज़्यादा सोचते हैं और शक इन्हें बहुत होता है। और कोई भी चीज़ करने के पहले उस चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए, क्योंकि इसके एब्सेंस में वो फिर आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इनको आदत भी है अपने फीलिंग्स को अपने तक ही रखने का, तो ये थोड़े से सिक्रेटिव भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये बातें थोड़ी कम करते होंगे। और ये भी दिखाई दे रहा है कि इनका जहाँ पर भी ये हैं, या मैरिड है या अनमैरिड है या जो भी है सिचुएशन, लेकिन ये एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जहाँ पर सब कुछ काफ़ी अच्छा है, अबंडेंस है और यूनिटी है। फैमिली में एक क्लोजनेस है, वो बॉन्डिंग है और कंप्लीट हैप्पीनेस वाला मुझे माहौल दिख रहा है इनका। ये मैरिड भी हो सकते हैं या अनमैरिड भी हो सकते हैं, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले आपके पर्सन, आपके क्रश मुझे दिख रहे हैं। और यही वजह है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ जब देखते हैं तो ऑलरेडी उन्होंने एक ऐसे एनवायरनमेंट में आपके पर्सन जो हैं वो रहे हैं कि उनको कभी भी किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम टाइप्स जो हैं वो कभी आई नहीं। तो आपके केस में भी अगर वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं तो वो ऐसा ही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी साथ जब उनकी रिलेशनशिप शुरू होती है तो वहाँ पर भी किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। वो भी एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो और लॉन्ग टर्म वाला हो। तो ये सारी चीज़ें वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें आप में हैं या नहीं हैं। तो वो शायद एकदम से उनको कोई ख़ास जल्दी भी नहीं है इस रिलेशनशिप में एकदम बिना आँख बंद बिना कुछ जाने बूझे आँख बंद करके इसमें कूद जाएं, ऐसा वो नहीं करना चाहते हैं। तो वो बहुत ही स्लोली स्टेडिली शायद आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। वो बेसिकली उनका नेचर है जो ऐसा है कि वो सबको प्यार करते हैं, सबके साथ पोलाइटली रहते हैं और हेल्पिंग नेचर वाले हैं ये कह सकते हैं। लेकिन उतना ओपन अप नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो उनकी बेसिक नेचर नहीं है कि वो ओपनली सब कुछ कह देंगे। लेकिन इस किस्म के ज़रूर है कि जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और अगर आप इनके लाइफ में आते हैं, ये आप दोनों एक हो जाते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी स्टेबल रिलेशनशिप ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बस इनमें एक ही कमी रहेगी जिससे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वो ये है कि वो या तो थोड़े ग्लूमी नेचर के हैं, थोड़े थोड़े देर में इनके मूड स्विंग्स होते होंगे
और इनको शक करने की भी थोड़ी आदत है, ये भी हो सकता है। और थोड़ा सा इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहते हैं, या फिर डे ड्रीमिंग वाले इंसान भी हो सकते हैं। या फिर इनका जो इंक्लिनेशन टूवर्ड्स देयर मदर ज़्यादा होगा, यानी अपनी माँ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उनकी बातों को वैल्यू करते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर किसी किसी का मूड बहुत वीक है, इसकी वजह से इनको ये भी हो सकता है कि मूड स्विंग्स वाले प्रॉब्लम आते हैं। और ये भी हो सकता है कि कभी हॉट एंड कोल्ड वाली एनर्जी में आ जाते हैं, ये हो सकता है इनका। और ये हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट करते हैं, वहाँ से जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में, ये भी हो सकता है। और इन्हीं के साथ हो सकता है आपका पहले भी कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ होगा, या फिर कोई ऐसी बात हुई होगी जिससे आपने इन्हें इंडिकेट किया होगा या इन्होंने आपको इंडिकेट किया होगा किसी न किसी किस्म की चाहत के बारे में या कुछ। तो इनको कॉन्फिडेंस उतनी जल्दी किसी के ऊपर नहीं आता है। वैसे है ऐसे पर्सन है जहाँ पर वो अपनी रिलेशनशिप हो या कोई भी चीज़ हो उसको लेके काफ़ी डिटरमाइंड रहते हैं, ऐसे हैं। तो अभी अगर आप दोबारा इनकी लाइफ में अगर सपोज़ आ रहे हैं, तो ये ज़रूर आपसे सवाल करेंगे कि आप पहले कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे, और अभी दोबारा आ रहे हैं तो वजह क्या है उसकी, ये हो सकता है। तो इसके साथ ही ये रीडिंग तो यही ख़त्म होती है। मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों के लिए एक एडवाइस ले लेती हूँ कि आपको यूनिवर्स कुछ एडवाइस देती है इस सिलसिले में। तो देखते हैं क्या है। लवर्स, वाह। तो लवर्स आया और साथ में 2 ऑफ वॉन्ड्स आए, तो हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में बहुत से चॉइसेस मिलने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी चॉइस है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है। तो आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन तो मुझे दिख रहा है। तो जो होगा वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही होगा। और यस, आपको अपने लाइफ के फ़ैसले तो सोच समझ के लेने चाहिए, ये भी ज़रूर है। और ये भी हो सकता है कि अगर चॉइस का मामला है तो थोड़ा सा वेटिंग भी कर सकते हैं आप, और ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आपको वाकई में एक दूसरे के लिए ट्रू लव है या ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। तो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, और उसके बाद ही आगे जाके इसके बारे में आप सीरियसली सोच सकते हैं। यही ये बोलने की कोशिश कर रहा है कार्ड। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। जिन्होंने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी लिखिएगा। तो टिल आई मीट यू, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।